उसको तो ठीक हो गया है। उसको जो पापा 10 कम थोड़ा कमजोरी था, वो भी पहले से बेटर है, उतना सुस्त नहीं रहती है। लेकिन उस जगह पे उसको हल्का मतलब बोलती है कि मम्मी मुझे सहलाओ, खुजली है, वो दाना तो अब हम्म। नहीं निकल रहा है। अच्छा, वो जो पहले निकलता था अभी वो नहीं निकलता है, यानी स्किन डिजीज नहीं। में पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जो पिक्चर आपने भेजा है, मैं और जो देखा हूँ उसमें देखा हूँ कि पहले जैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। लेकिन हाँ, उसमें तो पहले से बेटर है, बस हल्का हल्का उसको हल्का सा खुजली होता हल्का है सा वही इचिंग जगह पे। इचिंग होता है, कभी कभी हल्का सा इचिंग हाँ। होता है। ठीक है, इचिंग भी अब पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये जो पहले से वो सुस्त रहती थी, मतलब बैठी रहती थी, अब उतना सुस्त नहीं रहती है। हम्म। और खाना भी सही से खा रही है, लेकिन हाँ वो हम्म। जुबान। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिनका आवाज़ सुना, ये मेरा एक पेशेंट जिनका उम्र है ओनली 6 इयर्स, उनका माँ का ये आवाज़ है। उनका बेटी को इस प्रकार का, ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं वहाँ पे इनका हाथ में रिंग वर्म डेवलप हुआ है। काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ है ये, आप लोग जानते हैं रिंग वर्म क्या होता है। ये ठीक होने का नाम नहीं लेता है। होम्योपैथी में इनका ट्रीटमेंट चल चुका है, एलोपैथी में इनका ट्रीटमेंट चल चुका है, स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल कराना पड़ता है। तो इस बच्ची का प्रॉब्लम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है पिछले 2 महीने से। इस पेशेंट को दिया गया है सीना। सीना 0/1 2 3 4। सीना देने मात्र इस पेशेंट की ये जो रिंगवर्म की प्रॉब्लम है पूरी तरह ठीक हो चुका है। रिंगवर्म के साथ साथ इस बच्ची के अंदर एक दो प्रॉब्लम और थी। जैसे कि इस बच्ची के अंदर जो इम्यूनिटी है, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी पोर था, काफ़ी लो है, यानी सर्दी जुकाम इनको अक्सर लग जाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्ची के अंदर लगा हुआ रहता ही है। आज ये कल वो, ये हमेशा लगा हुआ रहता है। लेकिन अब इस पेशेंट का अंदर, इस बच्ची का अंदर ये हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के बाद बच्ची का जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसमें इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा पहले बैठा हुआ रहता था, खेलता नहीं था, बात नहीं करता था, अपना अंदर ही रहता था, वो बच्चा अभी खेल रहा है। भले एक जगह पे बैठ के खेल रहा है, लेकिन कम से कम खेल रहा है। अंदर ही अंदर जो एनर्जी है वो दिख रहा है बच्चे के अंदर। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट का अंदर। जैसे कि हम लोग सबको जानते हैं कि होम्योपैथी में हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग रोगी का इलाज करते हैं, रोग का इलाज नहीं करते हैं। अगर रोग का इलाज किए होते तो इस पेशेंट को मैं सल्फर दिया होता। जैसे कि ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले जहाँ पे ट्रीटमेंट किए थे, सभी डॉक्टर्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके सल्फर दे दिया, क्योंकि सल्फर काम करती है चर्म रोग में, बस सल्फर दे दो। तो सल्फर से तो हर प्रॉब्लम ठीक होगा, हर तरह का चर्म रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। सल्फर का अगर सिम्टम्स मैच नहीं करेगा, फिर भी अगर आप सल्फर देंगे तो सल्फर काम कैसे करेगा। तो सल्फर ने काम नहीं किया। इस पेशेंट की अगर एपेटाइट की अगर बात करें तो भूख इनको बहुत ज़्यादा लगता है। भर पेट खाना खाने के बाद अगर फिर से बोलो कि खाना खाना है, फिर से खाना खा लेगा। यानी कहने का मतलब हिना का जो बच्चा होता है, इनको हमेशा मुंह चलते रहता है, इनका कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन वजन में बढ़ता नहीं है, इस प्रकार का रहता है। क्योंकि इनका पेट में वर्म्स रहता है, वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है। आंतों में वर्म्स आ जाता है जो कि इनका फूड को खा लेता है। इनका बॉडी में डेवलपमेंट इसलिए नहीं आ पाता, और भूख भी इनको इसलिए इतना ज़्यादा लगता है। भर पेट खाना खाने के बाद फिर से बोलो खाना खाने के लिए, फिर से खा लेगा। और साथ में इसका जो बच्चा होता है बड़ा रिजर्व होता है। सीना का अगर बच्चा को अगर आप लोग देखेंगे, देखने मात्र वो आपसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा, मुझे देखो मत, मुझे टच मत करो। ये सीना का बच्चा का सिम्टम होता है। इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है सीना का बच्चा का अंदर। तो ये सब सिम्टम आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सीना का जो बच्चा होता है, उन बच्चों के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा होता है। जस्ट लाइक कैलकेरिया का, स्टूल में दुर्गंध, पेशाब में दुर्गंध, जहाँ पे स्टूल करता है उस जगह पे वाइट कलर का सफ़ेद दाग गिर जाता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है बच्ची का जो वेस्टेज है, वेस्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया की जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। उसके कारण से हो सकता है फ्लोर में इस प्रकार का सफ़ेद दाग निकल रहा है। ये मैंने कैसे पता किया है? ये प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की जो किताब है, जो अलाइड सब्जेक्ट है, वो मैंने पढ़ा हुआ है, उससे मैंने ये पता किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा कि पेशेंट का इंटरनल बॉडी के अंदर पैथोलॉजी में क्या चल रहा है। सिर्फ हमेशा सल्फर प्रिस्क्रिप्शन करने से नहीं हो पाएगा। हर चर्म रोग का इलाज सल्फर से नहीं हो सकता है। ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा। ये कब समझेंगे आप लोग? पेशेंट का जो मदर है वो तो आप लोग को सिम्टम्स दे रहा है, और कितना सिम्टम्स वो आप लोगों को दे कि सीना प्रिस्क्रिप्शन करो मेरे बेटी के लिए। वो तो बोल रहा है कि मेरे बेटी का स्टूल से वर्म्स जा रहा है,
नाक खुजला रहा है, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है, खाना खाने के बाद भी वजन उसका नहीं बढ़ रहा है, और कितना सिम्टम्स दे आप लोगों को। डॉक्टर आप लोग हो, वो आपके पास आया है अपना बेटी का प्रॉब्लम को लेकर। आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं इनका बेटी के लिए कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करूंगा। इतना सब कुछ सिम्टम्स देने के बाद भी आप लोग प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं सल्फर। ताज्जुब की बात है। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, आंख दिया है, तो आंख से देखो, दिमाग से सोचो कि क्या पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो क्या बोल रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, उसको सोचो। सोचने के बाद मेडिसिन दिया करो। 3 डॉक्टर के पास ये लेडी गई हुई है, तीनों ने ही सल्फर दिया हुआ है। भाई सल्फर को छोड़ के भी चर्म रोग के लिए और मेडिसिन आता है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंट को एज ए होल देखना पड़ेगा। हर केस सल्फर से ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। इस बात को कब समझेंगे आप लोग? होम्योपैथी का आप लोग बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है आप लोगों ने। एक बार का मेडिसिन से पेशेंट का प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो चुका है। थोड़ी बहुत इचिंग हो रहा है, उसको भी ठीक कर देंगे। तो पेशेंट को एज ए ओवरऑल देखिए, आप लोग पेशेंट को एज ए होल देखिए। सिर्फ पेशेंट का रिंगवर्म को लेके, चर्म रोग को लेके, यौन समस्या को लेके, बाल झड़ने का प्रॉब्लम को लेके, इसको लेके सोचेंगे तो आप लोगों का यही हाल होगा। पेशेंट क्योर नहीं हो पाएगा। पेशेंट को एज ए होल देखिए, एज ए होल पेशेंट का ट्रीटमेंट करिए। जो रोगी आपके पास आया हुआ है उस रोगी का इलाज करिए, उस रोग का नहीं। तभी जाके आप लोगों को सक्सेस मिल पाएगा। मैं वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग का मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।